बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ी वीडियो बनाने वाले हैं। बड़ी सी मुराद है बड़ी और दिलचस्प। इसमें एक तो आपके लिए बड़ी दिलचस्प होगी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी की पहलू और आपकी शख्सियत के बारे में बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें आपको ख़ुद से पता लगेंगी। और दूसरी, ये वीडियो इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि आप अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स और डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकेंगे और अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी ये आपके लिए एक शानदार वीडियो होने वाली है क्या? आपने सुना है, मैंने सुना है, हम सब लोग जानते हैं और सुना हुआ सबने है कम से कम कि आपके हाथ की लकीरें बोलती हैं। जी हाँ, आपके हाथ की लकीरें वाकई बोलती हैं। और जब आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपके हाथ की लकीरें भी बोलने लगेंगी। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपके हाथ में जॉब लाइन है? जी हाँ, हम ये देखने वाले हैं कि क्या आप मैं हम तमाम लोग जो FPSC PPSC डिफरेंट जो और कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम्स हैं उनमें जाते हैं जॉब के लिए। बहुत सारे दोस्तों की जॉब हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में ये लाइन थी या नहीं है। आपके हाथ में है, आपके दोस्तों के हाथ में है। देखेंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ों का आप पे इंकशाफ होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम जॉब लाइन के बारे में बात करें और आप ख़ुद से अपनी जॉब लाइन जो है, जो कि एक मुश्किल लाइन गिनी जाती है, जो सेकेंडरी लाइन है, इसके बारे में फ़ौरन आपको आपके हाथ से पता लग जाए, आपके दोस्त के हाथ से देख के पता लग जाए, थोड़ा सा मैं आपको आपका टाइम लूँगा। आपने तवज्जो से मेरी थोड़ी सी बातें सुन लेनी है ताकि आप जब इस लाइन की बात करूँ तो आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पॉमिस्ट ऑन एस्ट्रोलॉजिस्ट, लेकिन मुझे क्योंकि दिलचस्पी थी, शौक़ था, जितना मैंने नॉलेज गेन किया, जितना मैंने पढ़ा, तो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जैसे पहले चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, तो ये भी एक ऐसा ही नॉलेज है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें स्पिरिचुअल टाइप कुछ भी नहीं होता। ये जो पत्री वाले बाबे होते हैं, कैसे अब किस्मत का हाल, जब पत्ते निकाल के या कार्ड निकाल के अब किस्मत का हाल बताते हैं, ऐसा नहीं है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज है जैसा कि आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, मैथ है, ये और कंप्यूटर साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं। ये दोनों पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही साइंसेज हैं। एक ऐसा आदमी जिसने पामिस्ट्री को या एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा होता है, जब आप उसके सामने अपना हाथ करते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, तो आपका हाथ देख के ही उसे आपकी 50% पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाता है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे एक इंटरव्यूअर के सामने, चेयरमैन के सामने, या जो वहाँ पे ऑनरेबल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव और ज्यूरी मेंबर्स बैठे हो, तो उनके सामने जब कैंडिडेट जाता है तो उसकी अपीयरेंस से ही उनको पता लग जाता है कि ये कैंडिडेट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे स्टैंडिंग्स क्या है। ऐसे ही जैसे अब हाथ यूँ करते हैं, एक अच्छे पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट को 50% आपकी पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? क्योंकि आपके हाथ की जो शेप है, आपकी उंगलियों की जो शेप है, और आपके ये जिसे माउंट कहते हैं, ये माउंट कितने उभरे हुए हैं, कितने गुदाज हैं, इन सारी चीज़ों को देख के फ़ौरन वो पहचान लेता है। इसको 4 काइंड्स में तकसीम करता है। पहले इसकी अर्थ है, फिर इसी तरह से वाटर है, एयर है और फायर है। उसे पता लग जाता है कि आप इन 4 में से किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपकी ओवल टाइप, अगर आपकी पाम है या हथेली है, लंबा हाथ है, लंबी उंगलियां हैं, या फिर छोटी उंगलियां, चौड़ी हथेली, या फिर इसके अलावा एक रेक्टेंगुलर शेप आपके हाथ की, ये तमाम चीज़ें ही एक अच्छा पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है, इनसे आपकी 50% उसको पता लग जाता है। अब हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैंने एक स्केच दिया ताकि आपको पता लगे कि पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट और ये लोग जो है आपके हाथों को साइंटिफिकली कैसे एनालाइज कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि आपके हाथ में ये देखिए, ये रिस्ट तक ये लोग जाते हैं। ये रिस्ट होगी, कलाई होगी, और इसके बाद ये आपके हाथ की हथेली है, उंगलियां हैं, अंगूठा है, और इसके अंदर की लकीरें हैं। बस यही दुनिया है जहाँ से पता लग रहा होता है आपकी शख्सियत का। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका थंब है। ये मैं आपको एनाटॉमी बता रहा हूँ ताकि आपको जब मैं बात करूँ तो आपको समझ लगे। हाथ का एनाटॉमी देख लें, ये आपका थंब है, ये आपकी 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, ये देखें ये आपकी रिंग फिंगर है, और ये आपकी लिटिल फिंगर, जूनियर फिंगर या पिंकी फिंगर है। 4 फिंगर्स हैं। ये आपका थंब है। ये देखें, ये माउंट है, हर उंगली के नीचे उसका माउंट है।
ये माउंट है, यहाँ पे ये उभरी हुई जगह है, इसी को माउंट कहते हैं। और फिर ये 4 माउंट हो गए, एक आपका यहाँ पे अंगूठे के अंदर करके माउंट है, एक ये वाला माउंट है और एक ये वाला माउंट है। यहीं तक ही एनालाइज करते हुए एक पामिस्ट को जाना होता है, यही उसकी दुनिया है। आप जब भी किसी हाथ को देखते हैं तो 98% जो लोग हैं, यानी 2% इसमें एक्सेप्शन भी हो सकती है, 98% जो लोग हैं उनके हाथ में 3 लकीरें लाजमी होती हैं। सबसे पहले जब लकीरों पे आते हैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर कैपिलरीज हैं आपके ब्लड की, ऐसे ही आपके हाथों में नर्सरी लाइंस है। नर्सरी लाइंस बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं और ये नर्सरी लाइंस मिलके कुछ और लाइंस बनाती है, जिनमें सबसे बुनियादी जो उनको प्राइमरी लाइंस कहा जाता है। किसी भी आदमी का हाथ देखेंगे उसमें सबसे पहले अंगूठे की तरफ से ये बड़ी लाइन जो आपको नज़र आती है, ये लाइफ लाइन है। इससे आगे आपके हाथ के बिल्कुल मिडल में आपकी हेड लाइन, आपकी माइंड लाइन, आपकी सोल लाइन, ये आपकी दिमाग की लाइन है। और सबसे आखिर पे जो तीसरी है, इसको आप देखें तो इसको हार्ट लाइन कहते हैं। ये तीनों, अगर आप अपने हाथ को इस वक्त देख रहे हैं, तीनों बड़ी जो लाइंस हैं, यानी आपकी पहले लाइफ लाइन, फिर हेड लाइन और आखिर पे हार्ट लाइन, ये बहुत वाज़ेह होती हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी लाइंस कहते हैं। और ये और आपको बता दूं चीज़ कि ये हॉरिजॉन्टल होती हैं या आपके हाथ पे उफ़क़ी शक्ल में होती हैं। लेकिन आज जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये एक सेकेंडरी लाइन है, यानी प्राइमरी लाइन की तरह वाज़ेह नहीं होती, एक सेकेंडरी लाइन है। लेकिन इसकी शक्ल क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल है, बाकी ये वर्टिकल शक्ल की होती है। अक्सर गलती क्या होती है कि इसके मुख्तलिफ नाम है, कोई इसको फेट लाइन कहता है, कोई इसको कैरियर लाइन कहता है, कोई इसको सन लाइन कहता है, इस तरह से मुख्तलिफ इसके नाम है। और आप क्या करते हैं कि हाथ में ऐसी बहुत सारी लाइंस तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सारी लाइंस नहीं होती, असल में ये एक ही लाइन है। हमने देखना होता है कि ये लाइन किस एरिया की तरफ जा रही है और उस एरिया की वजह से हमने उसको नाम दिया होता है। अभी आपको सारे ये पता लग जाएगा, ख़ुद इस चीज़ को आप देख लेंगे। सबसे पहले देख लें कि आपका ये जो मिडल फिंगर है, इस मिडल फिंगर को पहले मैं इनको थोड़ा सा सारी फिंगर्स भी बता दूं कि ये थंब को आप छोड़ दें। सबसे पहले जो आपकी 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर है, इसको एक एस्ट्रोलॉजिस्ट या एक पामिस्ट जो इसको नाम देता है, तो इसको जुपिटर का नाम दिया जाता है और नीचे आपका माउंट ऑफ जुपिटर है। ये आपकी जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर को सैटर्न कहते हैं और नीचे आपका माउंट ऑफ सैटर्न है। ये उंगली जो रिंग फिंगर जिसे कहा था, इस उंगली को सन लाइन या पोलो कहा जाता है और नीचे ये माउंट ऑफ सन या पोलो है। ये मरकरी है और नीचे आपका माउंट ऑफ मरकरी है। यहाँ पे इसको माउंट ऑफ वीनस कहते हैं और ये माउंट ऑफ सन है। अब ये देखिए कि आपकी जब जाब लाइन की हम बात कर रहे हैं, कैरियर लाइन की बात कर रहे हैं, तो आपने इस उंगली को पकड़ लेना है। ये देखिए मिडल फिंगर है, जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये सैटर्न है और नीचे माउंट ऑफ सैटर्न। आपकी ये लाइन इस एरिया में होनी चाहिए। लेकिन अब इशू क्या है, और 3 उसमें होती है, या ये बहुत डीप होती है, या शैलो होती है, या डिम होती है, या चौथी शक्ल ये है कि होती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने इस लाइन को तलाश करना है। ये वर्टिकल शक्ल की है, जैसे मेरे हाथ में ये वाज़ेह नज़र आ रही है, आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसी नज़र आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये 5 ऐसी जगह हैं जिनसे निकल के आनी किधर चाहिए, आनी इधर चाहिए। आपके बिल्कुल मिडल फिंगर पे जो आपकी मिडल फिंगर है, जिसे हम सैटर्न फिंगर कहते हैं या माउंट ऑफ सैटर्न है, इधर इसने इस एरिया में आना है, तब आपकी जाब होनी है। तो ये 5 ऐसी जगह हैं जिनसे निकलती है। अगर रिस्ट की बात करें तो रिस्ट पे 2 एरियाज़ हैं जहाँ से ये निकलती है। एक ही लाइन होगी, मुख्तलिफ लाइन्स नहीं है, एक ही लाइन है, निकलेगी, एमर्ज हो सकती है, निकल सकते हैं मुख्तलिफ जगहों से। ये माउंट ऑफ वीनस से होती हुई आ सकती है आपकी इस मिडल फिंगर की तरफ। ये जो आपका माउंट ऑफ सन है, यानी ये रिस्ट का जो दूसरी साइड है, उभरी हुई साइड है, अंगूठे वाली उभरी हुई साइड को माउंट ऑफ वीनस कहते हैं। दूसरी जो साइड है अपोजिट इसके, इसको माउंट ऑफ सन कहते हैं। ये इससे होती हुई भी आ सकती है। ये जो आपकी, जिसको बुनियादी तौर पर फेट लाइन कहा जाता है, ये फेट लाइन आपकी जो सबसे अंदरूनी जो लाइफ लाइन है, इससे निकल के भी आ सकती है। ये आपकी हेड लाइन से भी निकल के आ सकती है और इसके अलावा ये आपकी हार्ट लाइन से भी निकल के आ सकती है। यानी 5 जगहों से ये इमर्ज होगी, निकलेगी और बढ़ेगी किस तरफ, इस उंगली की तरफ, मिडल फिंगर की तरफ, या जो सैटर्न फिंगर है या नीचे माउंट ऑफ सैटर्न है, इस तरफ आएगी। अगर आप देखते हैं कहीं से भी इमर्ज होकर माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ ये आती है और एक डीप लाइन है, तो आप देखेंगे आपके ऐसे दोस्त जिनकी जॉब हो चुकी है, अगर उनका हाथ आप पकड़ के देखिए तो उसमें ये बड़ी वाज़ेह होती है और बिल्कुल आपके मिडल फिंगर या जो आपका सैटर्न एरिया है उसकी तरफ आती है और डीप होती है। इसमें बहुत एक मज़ेदार आपको चीज़ बता दूँ, ऐसा आपका दोस्त जिसकी अभी जॉब हुई है,
ऐसा दोस्त जिसके रिजल्ट आया है, जॉब हो गई है, तो आप देखेंगे कि उसकी ये लाइन किसी और लाइन के साथ मिलके इसको, अच्छा मैं बता दूं कि जो पामिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट है, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी बात करते हैं। इनमें से एक बड़ा सिंबल जो है उसको फिश सिंबल कहा जाता है। अब फिश सिंबल को आप समझना चाहते हैं तो फिश सिंबल वी टाइप का होता है। वी देखें, जहाँ भी विक्ट्री देखते हैं तो ऐसे वी करके, विक्ट्री करके ये लोग साइन बनाते हैं कि विक्ट्री मिली है। आप देखेंगे कि ये या तो खुद किसी और लाइन के साथ मिलके वी का निशान बना रही होगी, या फिर इसके जब ये एंड होती है जहाँ पे, यानी माउंट ऑफ सैटर्न पे, या ये सैटर्न की जो फिंगर है इसके नीचे जब एंड होती है तो उस पर ये ऐसे फैल जाएगी और वी का निशान बना देगी, जिसको हम फिश सिंबल कहते हैं। जिन दोस्तों की जॉब हो चुकी है, जो जॉब बिल्कुल होने वाली है, वहाँ पे वी का निशान बना होगा। लेकिन अगर वी का निशान नहीं भी बना और ये डीप है और ये इन 5 एरियाज में निकल से के कहीं से भी आपके जो ये माउंट ऑफ सैटर्न है या फिंगर ऑफ सैटर्न है इस तरफ आ रही है और गहरी है, तो आप समझ लें कि आपकी जॉब नहीं हुई तो बहुत जल्द आपकी जॉब होने वाली है। अब लकी पर्सन है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, कुछ और एक्सेप्शंस भी होती हैं, केसेस भी होते हैं कि जिनमें आपके जो माउंट ऑफ सैटर्न या जो ये मिडल फिंगर है इस तरफ तो नहीं आती, लेकिन ये जो फेट लाइन है ये घूम जाती है। आप घूमेगी अगर तो 4 साइड्स पे ये जाती है। सबसे पहले अंदरूनी उंगली पे आती है। अगर आपकी इस उंगली पे आई हुई है, आपकी अभी जॉब वाली उस साइड पे नहीं गई, इस साइड पे आई हुई है, तो इस ये जो आपकी उंगली है और माउंट है इसको जुपिटर साइन कहते हैं। आप जुपिटर की तरफ आई है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पास बहुत एनर्जी है। और फिर जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, जब आप रिटन टेस्ट पे जाते हैं, तो एक अच्छा पामिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको मशवरा देता है कि आप में क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप में पावर बहुत ज़्यादा है, तो इंटरव्यू के दौरान अच्छी एनर्जी का और अच्छी पावर का इस्तेमाल करें। और फिर अगरचे आपकी लाइन जो है आप लक लाइन में नहीं है, यानी ऐसे लकी पर्सन नहीं है कि आपको जैकपॉट लगेगा, एक ही रिटन टेस्ट देंगे, एक ही इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये वाली लाइन वाले जो लोग हैं एक दफ़ा चलेंगे इनकी जॉब हो जाती है, एक इंटरव्यू में पैनल के सामने जाएंगे उनकी जॉब हो जाएगी। लेकिन अगर लकी पर्सन नहीं है, फेट लाइन आपकी लक लाइन नहीं है, कैरियर लाइन आपकी लक लाइन नहीं है, जुपिटर की तरफ है, तो फिर अपनी एनर्जी को, अपनी जो पावर है उसको आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है और फिर इसको आप जॉब लाइन या लक लाइन बनाते हैं। इसी तरह देखें कि ये आपकी जो ये वाली फेट लाइन है, ये अगर घूम के सैटर्न की तरफ नहीं गई और ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ चली गई है, जिसे कि अपोलो या सन माउंट और अपोलो या सन फिंगर कहते हैं, इस निशान की तरफ आई है, तो आपको बहुत शोहरत मिलने वाली है। आप बहुत मशहूर होंगे, इतने मशहूर होंगे लोग आपने हसद करने लगेंगे, आपसे जलने लगेंगे। अक्सर एक बड़ी मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ कि मैंने एक साइन आपको फ़िश साइन का बताया कि अगर वी का निशान बनता है, फ़िश साइन है तो विक्ट्री हो जाती है। इसी तरह से 4 और बहुत मशहूर साइन है। इनमें से एक को फ्लैग साइन कहते हैं, एक को सेवेस्टिका साइन कहते हैं, एक को स्टार साइन कहते हैं और एक को सर्कल साइन कहते हैं। जो सर्कल साइन है ये एक तरह से आपके इस लाइन पे, जब आप शोहरत की लाइन पे होते हैं या सन लाइन पे होते हैं या पोलर लाइन पे होते हैं, तो अक्सर आप देखते हैं कि अगरचे इस तरफ ना भी हो आपकी लाइन, जॉब लाइन की तरफ हो, तो इस पर एक सर्कल सा बन जाता है। अब जिन लोगों को ये सर्कल बना हुआ हो तो उनको देखते हैं कि अक्सर ये बच्चे 0.25 से 0.50 से बड़े क्लोज मार्जिन से रह रहे होते हैं और बहुत अरसे तक ये रहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इनकी लाइन जो है शोहरत की तरफ होती है। ये बहुत मशहूर होते हैं, ये खूबसूरत भी हो सकते हैं, अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मिलनसार हो सकते हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी खसूसियात होती हैं कि फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर इनके कंपनी के लोग इनसे जलने लगते हैं, इनसे जेलसी हो जाती है और इनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे सुनते हैं विचेज़ हैं, ऐसे दम कर दिया है, ऐसे तावीज़ कर दिए, गंडे कर दिए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं। क्योंकि अब देखिए तो जो बहुत सारी मुक़द्दस किताबें हैं, बहुत सारा ऐसा जो इसके अलावा लिटरेचर है, ये तमाम लिटरेचर, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मानती हैं इन चीज़ों को। तो ये विशेष सर्कल एक तरह से वही अलामत होता है कि आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ किया जा रहा है। वजह क्या है कि आप शोहरत बहुत मिली हुई है, लोग आपसे जेलस हैं, लोग आपके खिलाफ हसद बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइन अगर ये सर्कल बना देती है, यानी आपकी जॉब लाइन आखिर पे सर्कल बना देती है, या फिर आपकी ये जो सन लाइन या पोलो लाइन या लक लाइन है इस तरफ अगर आ गई है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि इन हसदों से आपको बचने की ज़रूरत है। आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं तो वहाँ पे अपनी वही चीज़, अगर आप खूबसूरत हैं,
अगर आप बोलते बहुत अच्छा है, अगर आपका गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो उसी को आप कायम रखें। आपकी ये वाली शोहरत जो है ये आपकी जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह सबसे आखिर पे हम बात करते हैं पिंकी फिंगर या लिटिल फिंगर या जूनियर फिंगर की। अगर ये फेट लाइन घूमती हुई आपकी इधर चली गई है तो इसको मरकरी एरिया कहते हैं। मरकरी एरिया के जो लोग होते हैं ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, इनकी जॉब जो है ना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर ये जॉब पे ही अड़े हुए हैं कि हमने जॉब ही करनी है, तो फिर जो एक अच्छे बिजनेसमैन के टैक्टिक्स होते हैं जिन्हें अच्छा डायलॉग कर सकता है, उसमें सौदेबाजी की कुव्वत होती है। लोगों के साथ गुफ्तगू करना और अपने मफाद को निकालना, अपने इंटरेस्ट की बात मनवा लेना दूसरों से। ये वाली जो पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो लिखते हैं कि ऐसी इनकी जो लेन देन की एक निगोशिएट करने की, डायलॉग करने की जो पावर्स होती हैं इंटरव्यू के दौरान, इन पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अब बुनियादी तौर पर हमने देख लिया कि 5 एरियाज़ होते हैं जहाँ से आपकी फेट लाइन निकलती है। वीनस का एरिया है, सन का एरिया है, इसी तरह से आपका लाइफ लाइन है, हेड लाइन है, हार्ट लाइन है। कहीं से भी निकलती हुई आप ये देखें। जॉब की देखनी है तो फिर मिडल पे आ जाए। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका सैटर्न एरिया और सैटर्न माउंट है। यहाँ पे आपकी जॉब लाइन होनी चाहिए और डीप होनी चाहिए, शैलो नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये जुपिटर की तरफ गई है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास पावर है, लेकिन अब लकी पर्सन नहीं है, जैकपॉट नहीं निकलेगा, मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर ये आपके सन फिंगर, आपके रिंग फिंगर की तरफ गई है या सन या अपोलो एरिया में गई है, तो फिर सन या अपोलो एरिया के लोगों के साथ हसद बहुत हो सकता है, विशियस सर्कल हो सकता है। इस विशियस सर्कल को कैसे ब्रेक किया जाए, विशियस सर्कल नज़र कैसे आता है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपके तफन्नुन तबा के लिए इस पर भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी वीडियो बनाऊँ। लेकिन ऐसे लोग जो हैं इनसे हसद तो ज़रूर होता है, लेकिन अपनी शोहरत से फिर ये जॉब की तरफ आ सकते हैं। और आखिर पे आपकी ये मरकरी लाइन कि ये तो बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन बिजनेस टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए जॉब लाइन भी आ सकती है। आखिर में फिर बता दूं कि जॉब लाइन 5 एरिया से निकल के आएगी और आपकी इस मिडल फिंगर या आपकी ये जो सैटर्न एरिया है, सैटर्न माउंट है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जब समझते हैं कि वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जॉब जिनकी हो चुकी है, मसलन जिनकी 0.25 0.50 से रहते थे, मैंने खुद देखा कि उनका विशेष सर्कल बना हुआ है। आप भी ये चीज़ें ट्राई कीजिएगा अपनी डे टू डे लाइफ में। जिन लोगों की जॉब हो चुकी है, क्या उन पे फिश साइन बना, क्या उनके डीप लाइंस हैं, या जो बाकी मैंने ट्रेड्स बताया, क्या आपके दोस्तों की आपके हाथ में ऐसी लकीरें हैं। हम एक और वीडियो भी करने लगे हैं कि आपके हाथ में अगर जॉब लाइन नहीं है तो उसका क्या मतलब है। और इंशाअल्लाह अगर आपने लाइक किया तो आपके कैरियर प्लानिंग और कैरियर डेवलपमेंट के लिए मैं कोशिश करूँगा कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है इसको भी हम साथ साथ लेके चलें। इससे हमें बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें भी मिलती हैं और साथ में हम अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे बहुत सारी मुलाकातें होती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।